गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी ग्रामर का लेसन 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है संज्ञा। इंग्लिश में जैसे कहते हैं नाउन। प्राणी वस्तु स्थान प्राणी वस्तु स्थान या मन के भाव होता है। प्राणी वस्तु स्थान या मन के भाव होता है। सबका कुछ नाम ही सबकी पहचान कराते। नाम शब्द ही संज्ञा कहलाते। जो नाम होता है वही शब्द हमारे संज्ञा कहलाते हैं। सीधा सीधा मतलब इसका संज्ञा का ये है। हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है, लोग वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी, स्थान शहर, सभी के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। यहाँ तक कि हमारी भावनाओं और विचारों के भी नाम होते हैं, जिन्हें हम छू या देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। अमन और उर्मी पार्क में झूला झूल रहे हैं। उनके दोस्त तितलियों को देख रहे हैं। सबके चेहरे पर खुशी झलक रही है। अब ऊपर के वाक्यों में हमें क्या देखना है? अब इसमें हम बताएंगे कि नाउन क्या क्या है। ऊपर के वाक्यों में प्राणी वस्तु स्थान तथा भाव सभी के नाम दिए गए हैं। जैसे अमन, उर्मी, दोस्त, तितली, ये सारे क्या है? प्राणी हैं। वस्तु क्या है? झूला। स्थान क्या है? पार्क। भाव क्या है? खुशी। ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा है। तो किसी भी प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कौन से होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, साध्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लेते हैं। सबसे पहले जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। साइना नेहवाल ने लंदन में पदक जीता। यहाँ साइना नेहवाल विशेष व्यक्ति तथा लंदन विशेष स्थान का नाम है। अब इसमें क्या है? नाउन हमारे आगे दोनों। एक साइना नेहवाल, एक तो वो तो एक विशेष व्यक्ति हो गई, और जो लंदन इसमें जो है वो स्थान का नाम हो गया। तो ये दोनों क्या है? इसमें नाउन है। किसी एक प्रॉपर चीज़ के बारे में बता रहा है ना ये। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति के बारे में अगर हम कह रहे हैं या किसी विशेष वस्तु के बारे में कहते हैं या स्थान के बारे में, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। राजा ने जंगल में एक पशु का शिकार किया। यहाँ राजा जंगल तथा पशु शब्द किसी विशेष प्राणी वस्तु या स्थान का बोध न कराकर अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे राजा है, वो पूरे जितने भी राजा हैं उन सब जाति का बोध करा रहा है। जंगल है, जंगल संपूर्ण पूरी की पूरी जाति हमारी इसमें जंगल में आ जाती है। तो इस तरीके से जो ऐसे शब्दों को हम जातिवाचक, और ऐसे ही शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, किसी प्राणी वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जहाँ से हमें किसी पूरे जाति के बारे में पता चला हो तो उसे जातिवाचक कहते हैं। कुछ उदाहरण है, जैसे लड़का, लड़की, पुरुष, नारी, अध्यापक, गायक, पशु पक्षी। ये सारे क्या है? इनके अंदर लड़के में सारे के सारे लड़का आ जाते हैं, लड़के में सारी लड़कियाँ आ जाती हैं, पुरुष में सारे पुरुष आ जाते हैं। तो पूरी एक जाति का बोध करा रहे हो, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, मेरी सेवा से दादाजी को खुशी मिली। यहाँ सेवा और खुशी जो है वो भाव प्रकट कर रहे हैं, तो भाववाचक संज्ञा हो गया। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण तथा दोष, दशा, अवस्था को प्रकट करते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके उदाहरण जैसे सच्चाई, ईमानदारी, वीरता, महानता, भय, क्रोध, प्रशंसा, सफलता, जवानी, बुढ़ापा, सुंदरता, मिठास, सुगंध आदि। ये सारे जो होंगे हमारे भाववाचक संज्ञा के अंदर आ गए। आगे है संज्ञा के अन्य भेद। संज्ञा के कुछ अन्य भेद जो हैं, कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, 2 भेद और मानते हैं। कुछ अभी तो हमने 3 भेद पढ़ लिए इसके, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब कुछ विद्वान है जो उसके और भी भेद मानते हैं। तो उसमें है द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो फर्स्ट है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा देख लेते हैं। बच्चा दूध पी रहा है, तो इसमें, और यह चांदी की चम्मच है, तो उपयुक्त वाक्यों में दूध और चांदी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध जो है वो पी रहा है, तो वो एक द्रव्य हो गया। चांदी की चम्मच है, चम्मच जो है वो चांदी की है, तो ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, किसी द्रव्य पदार्थ, धातु आदि का बोध, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी द्रव्य, दूध जो है वो द्रव्य हो गया, पदार्थ कोई भी चीज़ हो गई, और धातु हमारी चांदी, सोना, चांदी, लोहा, ये सारी जो है धातु, तो इन सब का बोध करा है वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। कुछ और उदाहरण है, जैसे पानी, चावल, तांबा, पदार्थ हमारे चावल हो गए, तांबा, लोहा, घी, तेल, चना, पीतल इत्यादि। ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। समुदायवाचक संज्ञा चाबियों का गुच्छा बेच पर रखा है। यह कक्षा में कुछ छात्र अनुपस्थित हैं। उपयुक्त वाक्यों में गुच्छा तथा कक्षा शब्द समुदायवाचक संज्ञा है। गुच्छा और कक्षा जो है वो समुदायवाचक, क्योंकि गुच्छा जो है वो चाबियों का, बहुत सारी चाबियाँ उसके अंदर, समुदाय बन गया उनका। कक्षा मतलब उनकी बहुत सारे स्टूडेंट है उसके अंदर, एक तो होगा नहीं, जो तो कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट। तो जिन संज्ञा शब्दों में किसी समुदाय या समूह का बोध, उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ और उदाहरण जैसे झुंड, जुलूस, सेना में सारे लोग आ जाते हैं, सभा, फौज, जनता, भीड़, ये सारी समुदायवाचक के उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा की रचना,
कैसे हुई इस भाववाचक संज्ञा की रचना हम कैसे करते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन सारे शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है। जातिवाचक संज्ञा वीर, वीरता, शिशु, शैशव, माता, मातृत्व, देव, देवत्व, इस तरीके से भाववाचक संज्ञा की रचना करना। ये पूरी टेबल बनानी है, आपको कॉपी में लिखनी है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा की रचना, जैसे अपना का अपनत्व, स्व का स्वत्व, मम का ममत्व, ये वाली टेबल भी कॉपी में बनानी है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना, विशेषण से भी रचना बताई गई है। जैसे ऊंचा का ऊंचाई, गर्म का गर्माहट, बड़ा का बुढ़ापा, विशाल का विशालता, सुखी का सुख। क्रिया से भाववाचक संज्ञा की रचना, क्रिया से रचना करके बताई गई है। हंसना का हंसी, रोना का रुलाई। अव्यय से भाववाचक संज्ञा की रचना, दूर, दूरी, ऊपर, ऊपरी, ये सारी भाववाचक संज्ञाएं में बनाकर इसमें दिखाई गई हैं। ये इस लेसन की टेबल बनानी है आपको सारी की सारी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी इसके।